बहुत बढ़िया सर, आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। संडे का दिन है, बहुत सारा काम होता है सभी लोगों के पास, लेकिन सोचने की बात यह है कि हम लोग बिहार या यूपी से आए यहाँ पे क्यों आए थे? यहाँ कमाने के लिए। क्या हम जो सोच के चले थे कमाने के लिए, क्या कमा पा रहे हैं? जो हमारी चाहत थी कि हम अपनी लाइफ में इस तरह का फ्रीडम पालेंगे, क्या पा रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे बहुत सारा बातचीत हुआ और आपको सुनने और समझने को मिला। अगर आप सभी जितने लोग बैठे हैं, अगर आपका इनकम आज के इनकम से 20,000 ज्यादा हो जाए तो आप क्या करना चाहेंगे सर? कोई दो लोग जो हाथ खड़ा करें, जो मान के चलिए आज का इनकम आपका बढ़ जाए 20,000, तो आप क्या करना चाहेंगे सर? क्या करना चाहेंगे सर? माने कुछ पैसे से क्या करेंगे, वो मैं पूछ रहा हूँ। कुछ सपना होगा ना सर कि उस पैसे से हम ये करेंगे। अगर हमारा इनकम अभी 20,000 है, 40 हो जाए तो क्या करेंगे? होता ना कि हम चले जाएंगे कुल्लू मनाली घूमने, होता है ना। या मम्मी पापा को हम, कई लोग वहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा करा देंगे, मक्का मदीना भेज देंगे, कुछ तो होता है ना। क्या ऐसा चाहत रखते हैं आप लोग? यानी कहीं ना कहीं हम सभी को पैसे की कमी है, इस बात से तो ये पता चलता है सर। और हम सभी लोग ईमानदार भी हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं और करते भी हैं। सुबह जाते हैं और शाम को आते भी हैं ईमानदारी से। लेकिन ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी क्या हमें जो चाहिए वो मिल पा रहा है? कारण क्या है सर, जानते हैं? मैं बताना चाहूंगा सर, हम सभी के पास जग, लोटा, गिलास कुछ भी होगा, 1 लीटर का ये लोटा, गिलास, जग, बाल्टी जो भी है आपके पास, अगर उसमें आप 5 लीटर पानी रखना चाहेंगे तो आएगा क्या सर? आएगा क्या? आवाज नहीं आ रहा सर, आएगा क्या? अब सोच के देखिए, फैक्ट्री बना ही है सर 15,000 से लेके 30,000 के लिए, और आप सोच रहे हैं यहाँ से हम 50,000 कमा लेंगे, आज कमा लेंगे, कल कमा लेंगे, परसों कमा लेंगे। ये संभव है क्या? सबसे ज्यादा दिन से एक आदमी है क्या, ओंकार सिंह जी है यहाँ? बिल्कुल सर, 1 मिनट फास्ट में चल के आइएगा। मैं एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलवाना चाहूंगा आपको, 44 साल से इस लुधियाने शहर में काम कर रहे हैं। 44 साल से। कई बार आप लोग को लगता होगा ना कि हमने तो अभी शुरुआत किया है, धीरे धीरे 1 लाख रुपया महीना कमा लेंगे, लगता है ना। लेकिन देखिए आज कितने साल से है सर यहाँ? 80 से कितना हो गया सर? थोड़ा सा गणित भी आप लोगों ने, 44 साल। अच्छा, 2010 में जो आपका इनकम था उससे 14 साल हो गया 10 को बीते, क्या आपका इनकम कितना गुना बढ़ गया? 2010 में कितना था भाई? 10-12 हजार। 2010 में 10-12 हजार, अभी वही 20-25। ठीक है सर, जाइए। अब सोच के देखिए, 44 साल मेहनत करने के बाद, 44 साल मेहनत करने के बाद भी 20-25 हजार है, तो क्या हम लोग किस्मार खान है कि 1 लाख हो जाएगा? यानी कहीं ना कहीं हमारा ये पैटर्न गलत है, और इस पैटर्न पे अगर हम काम करते रहे तो हमारा जीवन उसी तरह कटेगा जैसे सामने ओंकार सिंह जी थे। तो इससे आपको अपने जीवन के बारे में पता चलता है। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं आगे बातचीत। माई से ईश्वर कुमार फ्रॉम बिहार, सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाला हूं, और रहते रहते इस शहर में आया 2007 में, और 2007 में सिलाई के काम करना स्टार्ट किया। मैट्रिक पास करके सभी लोगों का इंतजार होता है कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम मैट्रिक जाएंगे, वही अपना भी था। 3rd डिवीजन आया और अपन चले आए लुधियाना। लुधियाना आने के बाद यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद इरादा कुछ और करने का था, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं था। मैंने सिलाई सीखा और सिलाई सीख कर करना स्टार्ट किया। सिलाई करते करते 2010 आया, 10 में, 12 में, 13 में करते करते गैस का इतना बड़ा बीमारी पकड़ा सर कि इसी शहर में 14 अल्ट्रासाउंड कराए। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद भी गैस की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। इतना परेशान हो चुका था जिसका कोई हद ही नहीं था। यानी कि लग रहा था कि अब जिंदगी कट ही रहा है, जितने दिन चल जाए वही बहुत है। क्योंकि आप देखेंगे, जिस आदमी की गैस की समस्या हो जाए और ठीक ना हो तो जीता है ना मरता है, बीच में अटका रहता है। क्योंकि क्या कारण होगा सर? ना तो आपको खाने का इरादा करेगा, जो खाएंगे वो हजम नहीं होगा, उसके वजह से आप कमजोर होते चले जाएंगे। कमजोर होंगे तो आपको डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, साथ साथ बीमारी परेशान करेगा।
जब आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहेगा तो बहुत सारा बीमारी आपको परेशान करना स्टार्ट करता है। उसी तरह का मेरा भी परेशानी हो चुका था। फिर मैंने हारता हुआ, जब कुछ भी नहीं होता इस साल में तो क्या करते हम लोग गांव भाग जाते कि चल भैया वहीं जिएंगे वहीं मरेंगे, जिंदगी बचा तो फिर कमाने आएंगे, ऐसा ही होता है। तो उसी तरह हम भी गांव गए, गांव में 1 साल तक इलाज कराए सर कि अब सही हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या सर, बीमारी गैस का था, डॉक्टर इलाज लीवर में टीबी का करने लग गया। अब सोच के देखिए 1 साल तक इलाज चलाया, रोज का 200-300 का खुराक था दवा का। खाने के बाद इतना नशा आता था जितना लोग बताते हैं कि 1 पहिया नशा आ जाता है, पीने के बाद उतना नशा आ जाता था। अब सोच के देखिए, लग रहा था इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि जिंदगी अब खत्म हो जाएगा। लेकिन उस डॉक्टर को मैंने छोड़ा, दूसरा डॉक्टर के पास गया तो थोड़ा सा राहत मिला। फिर मैं उस समय लाखों के कर्ज में दब चुके थे। फिर मैंने लुधियाना आया। ये देखिए सर, ये हमारा गांव है, ये इस तरह का हमारा घर हुआ करता था। यहाँ से बढ़ते बढ़ते मैं लुधियाना के लिए, ये देखिए सर, ये हालात था जब मैं बीमार था, ये हालात था मेरा। इस हालात से मैं लुधियाना चल के आया था। चलते चलते सिलाई करना चालू किया और सिलाई करते करते आरसीएम मिला। और आरसीएम क्यों मिला, क्योंकि गैस की बीमारी से परेशान थे। उसी दौरान ये प्रोडक्ट मिला सर। ये 2 प्रोडक्ट, आरसीएम में पैसा आएगा कि नहीं आएगा वो उस समय मुझे पता नहीं था जब मैं इसको शुरू किया था। इस प्रोडक्ट की वजह से आया था। आज लगभग इस प्रोडक्ट को खाते हुए 5 साल हो गया। मैं बात करूं सर, पहले डॉक्टर के पास लगभग कई लाख रुपया गया, लेकिन ये 2 प्रोडक्ट मेरे घर में आया। उस दिन से अभी तक मैं बात करूं इस 5 साल में तो मुश्किल से सब 200-400 रुपया डॉक्टर के घर गया होगा, उसके अलावा नहीं गया। इसी तरह से जब मैंने यहाँ से फिर मैंने आरसीएम को स्टार्ट किया। आरसीएम स्टार्ट करते करते ये हमारे ग्रेट अपलाइन गुरु मेंटोर सब कुछ है, इन्होंने ही मुझे आरसीएम में लेकर आए। पहले दर्जी का ठेकेदार हुआ करते थे, आज नहीं है, आज ये भी ठेकेदारी छोड़ दिए हैं। जहाँ लाखों का अर्निंग था उसको लात मार के फैक्ट्री को ये भी फुल टाइम आरसीएम करते हैं। और इन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट इन्होंने ही दिया कि ये खाइए। मैंने इनको बताया था कि इस तरह की बात है, उस समय सर नहीं चलता था, राकेश भाई इस तरह की परेशानी है जिंदगी में, लग रहा है आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि ये 2 प्रोडक्ट खाइए, आपकी गैस की समस्या खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल वही हुआ सर। तो आपके भी घर में, आस पड़ोस में, समाज में कोई भी आदमी इस तरह की बीमारी से जूझ रहा है तो ये प्रोडक्ट की मैं बात करूं सर, इसका नाम है गमा ओरिजिनल। गैस, हार्ट बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक जैसी समस्या को जड़ से खत्म करता है। अगर आप इसको लगातार 6 महीना खिलाते हैं तो हार्ट अटैक एक बार आ भी चुका है उसको भी ये खत्म करता है सर। इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, तो क्या हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए सर? बिल्कुल सर। तो इसी तरह से करते करते यहाँ आया सर। यहाँ आने के बाद हमारा खुद का, यहाँ हम लोग लगभग 100 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा खुद का प्रोग्राम 29 अक्टूबर 2023 के हुआ था, लगभग 500-700 लोगों था। पीछे हम लोग 28 जुलाई का प्रोग्राम करके आए थे, लगभग 600-700 लोगों था। मैंने भी अकेला स्टार्ट किया था आरसीएम सर। बिल्कुल। अब आरसीएम पे आते हैं सर कि आप कैसे कर सकते हैं, ये हमारा जर्नी था। इस तरह से हमारी आईडी लगी। शुरुआत मैंने आरसीएम को किया था सर, तो हमारा जो पहला पे आउट था सर 35 रुपया था, क्योंकि मैं लगभग 2 साल आईडी लगाया ही नहीं। बता दूं क्यों? आप लोगों के भी मन में चलता होगा कि मैं क्यों लगाऊं, मेरे भी मन में चलता था सर। मैं यही जानता था ये जोड़ा जोड़ी का काम है और ये जोड़ा जोड़ी के काम में राम ईश्वर नहीं फंसेगा, क्योंकि मैं मैट्रिक पास 3rd डिवीजन से था। अपने आप को चतुर चालाक समझता था। वैसा हो सकता है आप लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत बड़ा गलती किया। वो कब पता लगा मालूम है सर? अब जाके पता लगता है कि खास मैं कर लिया होता तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को भी वो दिन याद आए, खास मैं भी कर लिया होता तो बहुत बड़ा नुकसान होता है सर। 35 रुपया से सफर चालू हुआ सर। 71,446 रुपया का हाईएस्ट पे आउट है आरसीएम से सर। अब सोच के देखिए, अगर मैं सिलाई करता होता तो क्या लगता है सर? 71,000 का पेमेंट कब बन जाएगा, कब बन जाता सर? आज तक मैंने किसी को सिलाई सिखाया भी नहीं। लगभग 15 साल सिलाई किया और मैं अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मैं फंसा हूं, मैं किसी को नहीं फंसाऊंगा, और आज तक मैंने चेला नहीं बनाया सर। ये रियलिटी है सर। और यहाँ पे मैंने चालू किया और चलते चलते आज लगभग साल हो गया, लगभग किसी भी फैक्ट्री में नहीं जाता हूँ।
जब जैसा इच्छा होता है, जब जैसा बिजनेस का शेड्यूल होता है, उस हिसाब से जब मर्जी होता है दिल्ली चले जाते हैं, जब मर्जी होता है गांव चले जाते हैं, जब मर्जी होता है लुधियाना चले जाते हैं। अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना स्टार्ट कर दिया हूं। तो क्या आप लोग भी चाहते हैं? तो उसके लिए सर फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता सर। इस दुनिया में आने में भी पैसा लगता है और जाने में भी पैसा लगता है। क्या सच्चाई है कि नहीं सर? 100% सच्चाई है। मैं एक कहानी बताता हूँ। अपने गांव के एक भाई साहब थे, उनके वाइफ को डिलीवरी होने वाला था। वो लेके गया सीतामढ़ी के, कोई लोग होंगे तो जानते होंगे, अंजू सिन्हा नाम है डॉक्टर का, बहुत बड़ा डॉक्टर है। और वहां पे जब आप डिलीवरी पेशेंट को लेके जाते हैं ना, तो सीधा बोलता है जमीन बेच के लाया है ना, 1 लाख रुपया 50,000 लेकर आए हो ना, तभी वो ऑपरेशन करता, नहीं तो करता ही नहीं है सर। उसने एडमिट कराया और एडमिट करा के आया गांव में, वो घर घर दौड़ रहा था, मैंने उसको देखा सर। और फिर पैसा लेके गया, तब जाके वो ऑपरेशन किया। तो फ्री में तो जन्म भी आज के डेट में लोग नहीं लेता सर। और आज के डेट में लुधियाना में मैं बात करूं तो आप मर के देखिए, फ्री में आपको कोई जलाने नहीं और दफनाने नहीं ले जाएगा, यहीं फेंक देगा सर। क्या लगता है सर, फ्री में अगर कोई मर जाए तो जलाने देगा वो वाला शमशान घाट वाला? क्या कम से कम मुझे लगता है, पता नहीं कितना होगा, लेकिन 10-15 हजार से कम जलाने में भी नहीं लगता होगा। मेरा विचार लेना लगता होगा क्या?